18 नवंबर 2021 का दोपहर 2 बजे झंझारपुर न्यायिक इतिहास में और पुलिस प्रशासन के दोनों रिकॉर्ड में एक काला दिवस के रूप में अंकित हो गया है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिली है। एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में घोंघडिया पुलिस के थानाध्यक्ष और छोटा बाबू सब इंस्पेक्टर दोनों घुसकर मारपीट किए, पिस्टल तानी, बताया कि तुम्हारी क्या औकात है, मैं तुझे देख लूँगा, तुम एसपी को बुलाते हो, वगैरह विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपने सुनी है। आज मैं आपको पुलिस का पक्ष भी बताने जा रहा हूं। यह भी बताने जा रहा हूं कि पुलिस किस मनस्थिति में है, कैसे कैसे जल्दबाजी में क्या क्या गलतियां कर रही है और क्या हश्र होने वाला है। जो भी है डॉक्यूमेंट है, मैं कागज़ लेके आया हूं स्टूडियो में। यह वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है, इसी का मैं कॉपी लेके आया हूं। मैं बताता हूं बिहार 24 सच से सामना में मैं कुछ सच्चाई से आपका सामना कराना चाहता हूं। मैं हूं कन्हैया ठाकुर, दर्शकों को मेरा अभिनंदन। अब आते हैं मुद्दे पर। झंझारपुर एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में 18 तारीख को घोंघडिया के थानाध्यक्ष और सब इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष बालकृष्ण जी हैं और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार हैं, दोनों ने एडीजे कोर्ट में जाकर चैम्बर में घुसकर कुछ घटनाएं की, पिस्टल तानी और मामला बढ़ा। दोनों को झंझारपुर पुलिस गिरफ्तार की। अनुमंडल अस्पताल में दिखाने के बाद उन्हें दरभंगा डीएमसीएच ले गए। उस दिन की खबरें आप विभिन्न चैनलों में, लोकल से लेकर नेशनल चैनलों में बहुत देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अब मैं कुछ ऐसे अनसुलझे बिंदु पर जा रहा हूं जिसकी जानकारी आपको मिलेगी तो आप ये मनन कर पाएंगे कि आखिर शासन तंत्र, लोकतंत्र को संभालने वाले न्यायपालिका, कार्यपालिका में कैसी अफरा तफरी मची हुई है। क्या ऐसी अफरा तफरी में आम लोगों को सही न्याय मिल सकेगा जब वे खुद को बचाने के लिए और दूसरे को डिफेम करने के लिए हड़बड़ी में कुछ गलतियां करते रहेंगे, उसको छुपाने के लिए कुछ गलतियां करेंगे। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या स्थिति है। दो मेडिकल एंट्री अनुमंडल अस्पताल में पुलिस पदाधिकारियों की 2 मेडिकल एंट्री है, एक 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास, फिर 11:30 बजे के आसपास। ये एक मुद्दा है। फर्द बयान दरभंगा डीएमसीएच में किया गया, वो भी 2 फर्द बयान है, सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। डीएसपी आशीष आनंद अभी तक यानी 20 तारीख के रात 10 बजे तक यह कहे हैं कि फर्द बयान एक मिला है, वरीय अधिकारी फर्द बयान का मनन कर रहे हैं, उनके निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज होगी। झंझारपुर कोर्ट में अब तक एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के द्वारा दिए गए फर्द बयान पर प्राथमिकी भेजी गई है, जिसमें घोंघडिया के थानाध्यक्ष और सब इंस्पेक्टर नामजद हैं। उस पर भी अधिवक्ताओं संघ का कहना है कि उसमें कुछ बातें एसपी के बारे में लिखी हुई है, पुलिस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है। 120 भी लगना चाहिए, उसको नहीं लगाया हुआ। ये दूसरी बातें हैं। मैं मुद्दे पर आता हूँ। इस फर्द बयान पर पुलिस ने क्या कहा। 19 तारीख को एक फर्द बयान रात 7 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते तमाम लोगों के पास पहुंच गई। इस बयान में 19 तारीख को यह बयान 8:30 पर 8:30 AM इसमें लिखा हुआ है। 19 तारीख 8:30 AM फर्द बयान लिया गया है और गोपाल कृष्ण जो 31 वर्ष के हैं, उन्होंने दरभंगा बेता थाने पुलिस को यह फर्द बयान दिया है। इसकी कुछ खास बातें डिटेल में मैं बताने में बात लंबी जाएगी, मैं कुछ खास बातें बताता हूँ। उन्होंने यह फर्द बयान 19/11/2021 को 8:30 बजे पूर्वाह्न में बेता पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना बयान दिया है। इस बयान में वो एडीजे अविनाश कुमार प्रथम पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कक्ष में हमें बुलाया, जूते से मारने की कोशिश की, मैं आत्मरक्षा उनका जूता पकड़ के नीचे बैठाया,
उन्होंने गाली दी। उस कक्ष में मौजूद इंजीनियर दीपक राज थे और अवकाश मिश्र एक कोर्टकर्मी हैं, उन दोनों पर आरोप लगाया। उसमें यह बताया कि मैं अपने आत्मरक्षार्थ जूता पकड़कर नीचे रख दिया। इसके बाद कक्ष में उपस्थित दीपक राज, जो झंझारपुर नगर पंचायत के जेई हैं, और अवकाश मिश्र, जो लोक अदालत देखते हैं, माननीय न्यायाधीश महोदय के निर्देश पर मुझे तीनों लोग फैट मुक्का से मारने लगे। आवाज़ सुनकर कोर्ट के कर्मी और वकील, इसमें 11 लोगों का नाम दिया गया है। शंभू कुमार दास, शंकर कुमार दास, उदय शंकर तिवारी, आशुतोष कुमार यादव जो अधिवक्ता हैं, मोहम्मद मुजफ्फर आलम, नितेश प्रशांत, शत्रुघ्न कुमार, बसंत सिंह, राजकुमार चौधरी, बलराम शाह, अरुण कुमार झा एवं अन्य 10-20 अधिवक्ता व कर्मी कक्ष में आकर फैट मुक्का से मारने लगे। मतलब नामजद किया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि कक्ष में माननीय न्यायाधीश महोदय एडीजे अविनाश कुमार प्रथम मेरे तरफ इशारा करके बोले और निर्देश दिए कि इसको गला में रस्सी बांधकर लटका दो। मैं भागकर बाथरूम में आया। फिलहाल आगे उन्होंने लिखा है, बयान दिया है कि उनके निर्देश पर अवकाश मिश्र, दीपक राज, अधिवक्ता बलराम साहू, अधिवक्ता लक्ष्मेश्वर मुझे जान से मारने की नियत से रस्सी मेरे गले में लगाया। जब ये लोग रस्सी लगाए और खींचने लगे तभी धक्का देकर मैं किसी तरह छुप करके चला गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस फर्द बयान में यह भी दर्शाया गया है कि एडीजे प्रथम ने गिरफ्तारी मेमो पर 10 बजे रात्रि के स्थान पर 2:45 और 2:50 समय जबरन दिलवाया। उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार समय नहीं डालिएगा तो इस केस में आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी फर्द बयान में यह बताया जा रहा है कि झंझारपुर की प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष नेहा कुमारी पर गलत समय डालने का दबाव डाला गया। ये इसमें बयान में दिया गया है। इस कागज़ पर गोपाल कृष्ण दस्तखत किए हुए हैं, अभिमन्यु शर्मा का दस्तखत है और बेता ओपी के प्रभारी आरओ अकाउंट एसी लिखा हुआ है। अमेश कुमार या कुछ ऐसा है, स्पष्ट नहीं हो रहा, उनका भी दस्तखत है। फिलहाल ये एफआईआर या फर्द बयान, एफआईआर के लिए दिया गया फर्द बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वकीलों में अफरा तफरी मच गई। बार एसोसिएशन पटना के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे और शनिवार की 10 बजते ही कोर्ट में यह चर्चा होने लगी थी कि अधिवक्ताओं का नाम जब दिया गया है तो अधिवक्ता कोर्ट को बंद करेंगे। दोपहर 12 बजे तक नाटकीय घटनाक्रम में एक दूसरा प्राथमिकी का कॉपी पुनः सोशल मीडिया पर वायरल होता है, मीडिया को भी मिलता है। अब इस प्राथमिकी में देखिए, इस प्राथमिकी के लिए दिए गए फर्द बयान में देखिए, ये इस पर लिखा हुआ है 18:36, 18:36 AM, जिसका कोई समय नहीं होता है। 18:36 अगर है तो वो 18:36 AM PM होगा नहीं। खास बात यह है कि इसमें 19/11/2021 को 18:36 में बताया गया है कि फर्द बयान लिया गया है, लेकिन जब फर्द बयान लिया जाता है तो लिखते हैं, मैं आज दिनांक 18/11/2021 को समय 18:30 पूर्वाह्न में बेता ओपी पुलिस पदाधिकारी के समक्ष, यानी कि 18 को घटना हुई और इसमें 18 की तिथि अंकित है। 18:30, इसको अगर AM PM नहीं रहे तो इसको सीधा समझा जा सकता है 6:30 शाम के समय है, लेकिन ऊपर में AM दिया हुआ है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बताता है कि ये फर्द बयान किसी न किसी दबाव में या अधिवक्ताओं का नाम हटाने की निर्देश पर बनाया गया है। वैसे मैं अभी इस बातों को स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं निर्णय लेंगे। एक तो कमी इसमें यह रह गई है। दूसरी बात इसमें अंतर यह है कि इसमें आगे बढ़ने के बाद लिखा गया है, बताया गया है कि इसमें जूता से मारने की बात, टांग देने की बात, ये सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन एक बात, प्रथम वायरल FIR मतलब फर्द बयान
और दूसरे वायरल फर्द बयान में अंतर यह है, उसमें बताया गया है कि जब मुझे फैट मुक्का से मारा जा रहा था तो ये फलाने फलाने अधिकारी 11 आदमी का नाम दिया गया है, इन्होंने दिया। इसमें सिर्फ दीपक राज जो इंजीनियर हैं और कोर्टकर्मी अवकाश मिश्रा जो कक्ष के गेट पर खड़े थे, माननीय न्यायाधीश के निर्देश पर मुझे फैट मुक्का से मारने लगे। साथ ही अन्य उपस्थित लोगों के द्वारा भी कक्ष के अंदर, जिसे मैं देख कर पहचान सकता हूं, यानी कि जितना 11 नाम प्रथम फर्द बयान वायरल लिस्ट में था वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ अवकाश मिश्रा, दीपक राज और कुछ अन्य लोगों की बात कही गई है, जिसे बताया गया है कि मैं देखने पर पहचान लूँगा। मुख्य रूप से अवकाश मिश्रा, दीपक राज और अन्य जिसे देखकर पहचान लूँगा। मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे गले में रस्सी लगाकर खींचने लगे। दूसरी बात जहां उसमें बताया गया था उसमें भी यही बात बताई गई है। एक बात और बहुत मार्के की है, यह बताया जा रहा है कि इसमें दोनों जो वायरल फर्द बयान है, दोनों में थानाध्यक्ष घोंघटिया गोपाल कृष्ण यह बताते हैं कि रिवॉल्वर मेरे साथ रहने वाले सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु शर्मा से रिवॉल्वर भीड़ ने छीन लिया और वो रिवॉल्वर एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने अपने टेबल के बाएं दराज में रखा, जहां से पुलिस को दिया गया। अब पुलिस ने जब्ती सूची बनाई है, प्रशिक्षु डीएसपी नेहा कुमारी उस पर दस्तखत किए हैं। उस जब्ती सूची में स्पष्ट लिखा गया है कि दोनों रिवॉल्वर, दोनों पिस्टल दोनों अधिकारी के पास से मिले। अभिमन्यु कुमार के कमर में खोसा हुआ था और थाना अध्यक्ष के होल्स्टर में था। पिस्टल में बंदूक गोली थी और अभिमन्यु कुमार के जेब में गोली थी। ये बयान, जो दूसरा बयान वायरल हो रहा है, अगर इस पर प्राथमिकी दर्ज होती है तो एक सवाल तो यही रह जाएगा कि आपाधापी में 19 के बदले में 18 लिखा गया। 18:36 AM क्या होती है? और तीसरी बात, अगर आप इसे मानते हैं, इसे जानते हैं, दूसरे वायरल फर्द बयान पर अगर FIR होती है तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि रिवॉल्वर दराज से बरामद हुआ और पुलिस अपने जब्ती सूची में अभिमन्यु शर्मा के कमर से बरामद दिखा रही है। तो पुलिस के ही बयान में परस्पर विरोधी बातें आ जाती है। ये तो रही इस फर्द बयान की बात। डीएसपी स्पष्ट किए हैं कि फर्द बयान झंझारपुर थाना को पहुंचा है, वरीय अधिकारी देख रहे हैं। अब प्रथम फर्द बयान है, दूसरा फर्द बयान है, या ये दोनों नकली है जो मेरे पास में है, मैं इसका कोई दावा प्रत्यावाद नहीं कर रहा हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा, कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जो पहुँचेगी वही सही रहेगी। लेकिन अभी ये वायरल हो रहा है, ये मेरे पास भी उपलब्ध है। मैं बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अधिकारी और पुलिस एसोसिएशन से जुड़े अधिकारी की भी बातें आपको सुनाता हूं। मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें DMCH दरभंगा में थानाध्यक्ष बालकृष्ण को ऑक्सीजन पर रखा गया है। उन्होंने दूसरे वायरल FIR में कहा है कि मेरी आंखों में काफ़ी सूजन है, शरीर पर काफ़ी चोटें हैं, नाक से खून निकला है, दम घुट रहा है और रह रह कर चक्कर भी आ रहा है। मुझे पहले झंझारपुर अस्पताल में दिखाया गया था, हम दोनों को उसके बाद दरभंगा रेफर किया गया। उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है। वहाँ की ऑक्सीजन पर रखने की कुछ फुटेज भी आई है, आपको मैं वो अपने सामने हम दिखाना चाहता हूँ। यह बात तो तय है कि पुलिस के दोनों अधिकारी को भी पिटाई लगी है, भीड़ के द्वारा लगी, आपाधापी के द्वारा लगी, लेकिन पिटाई लगी है। यह भी तय है कि एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो यह काला इतिहास के रूप में लिखा जा सकता है। बाकी निर्णय आप स्वयं करेंगे। आप वीडियो को देखें और हमारी बातों को समझें। लेकिन जल्दबाजी में अगर कुछ किया जाता है, पुलिस दबाव में काम करती है, तो किस तरह
फर्द बयान में गड़बड़ी करती है। इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास किया हूँ। यह भी बताने का प्रयास किया हूँ जो पुलिस अधिकारी, जो वरीय अधिकारी विभिन्न फर्द बयानों को पूरे दिन लेते रहते हैं, 1 घंटे में 10-10 फर्द बयान लेते हैं, वो अपना फर्द बयान देने में, लिखने में, रजिस्टर करने में कितने परेशान हो रहे हैं। कहावत मैथिली की है, जब अपने पर पड़ती है तो परेशानी दिखती है। यही कहावत घोंघड़िया थानाध्यक्ष बालकृष्ण के साथ दिख रही है। धन्यवाद। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। और अगर मेरी बातें सही लगे, आपको लगे तो मनन कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सीधा सा सवाल है, इसमें आप दोषी किसे मानते हैं? देखिए, दोषी की जहाँ तक बात है तो मैं तो वहाँ था नहीं, हम लोग थे नहीं। जैसा कि प्रभारी ने सुना जाए सर, आपने सवाल किया तो सुना जाए। जहाँ तक दोषी की बात है तो इसकी तो जांच होगी। जांच में जो सीनियर पदाधिकारी हमारे होंगे, माननीय हमारे वरीय न्यायालय हाई कोर्ट के जो होंगे जांच करने वाले वरीय जांच पदाधिकारी होंगे, हमारे पुलिस के सीनियर अफसर होंगे, ये लोग जांच करेंगे। लेकिन हमारा जो अभी तक छन के आई है, जो हमारे थाना प्रभारी हैं, इनको माननीय एडीजे महोदय द्वारा बुलाया गया था कोर्ट में सदैव उपस्थित होने के लिए। उस क्रम में उनके साथ गाली उपता किया गया है कि तुम कल क्यों नहीं आया। तो पुलिस के पास बहुत सारी समस्याएं रहती है, बहुत सारा सीमित संसाधन है, उसमें जो है पुलिस अपना काम करते हुए समय निकाल के वो कल वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके साथ गाली गुप्ता किया गया है, यहाँ तक कि जूता निकाल के मारपीट किया गया है और इसके बाद अपने स्टाफ से भी पिटवाया गया है। उसके बाद वहाँ कई वकील लोग भी आए हैं जिनको विद्वान अधिवक्ता कहते हैं। दुर्भाग्य है सर कि जब हम पुलिस वाले इस ढंग से काम करते हुए और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, बावजूद हमको इस ढंग से बेरहमी से मार पीट करके नीचे एक अपराधी को भी शायद उसका हम लोग नहीं पीटते हैं, नहीं मारते हैं, बावजूद बाथरूम में बंद किया गया है। सर ये कहाँ तक का न्याय है सर? ये मैं न्यायालय से, माननीय हाईकोर्ट से, माननीय अपने डीजी महोदय से, मैं आई साहब से, सीनियर एसपी साहब से, एसपी साहब से मैं मांग करता हूं, डीएम साहब से कि एक जांच कमेटी बनाई जाए, निष्पक्ष जांच कर और निश्चित रूप से दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। नाम बताया जाए। मेरा नाम विपुल कुमार सिंह, सेक्रेटरी बिहार पुलिस एसोसिएशन शाखा दरभंगा। जो घटना सामने आई है, एक बताइए कि अभी जो घटना घटी है न्यायपालिका और पुलिस में, ये वर्चस्व था या विश्वास की कमी? विश्वास की कमी। ये विश्वास की कमी है। पुलिस हमेशा न्यायालय का सम्मान करती है और करती रहेगी। न्यायालय सर्वोपरि है मेरे नज़र में भी, सभी पुलिस मेरे बड़िए के नज़र में भी। लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। मैं इसका निष्पक्ष जांच चाहता हूँ, इसलिए कि सारा परिसर सीसीटीवी से लैस है न्यायालय का। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पुलिस विभाग के बड़िए पदाधिकारी, मतलब आईजी एडीजी रैंक के आदमी और उनके न्यायपालिका भी वो बड़िए पदाधिकारी, दोनों एक सिविलियन, तीनों मिलकर इसका निष्पक्ष जांच करें कि आखिर क्यों ऐसी घटना घटी है। पुलिस गलती की है इनके अनुसार तो अभी जैसे मिले तो मैं दिल दहल गया है देखकर, लग रहा है मैं रो बैठूंगा अभी देखकर। ये बोला है कि बुला के मुझे जूता से मारा गया है, चैम्बर में बुला के। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। इनके द्वारा बुलाया गया इनको एडीजी 1 है जो उनके द्वारा बुला के मारा गया चैम्बर में, उनके पेशकार द्वारा फोन से बुलाकर। अच्छा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो इस प्रकार की घटनाएं घटी है, इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाए। बिल्कुल। जनता में जो मैसेज जाएगा, किस नज़र से उसको आप देखते हैं? बस यही तो बोलना चाह रहे हैं हम। आपसे अनुरोध करते हैं एक साथ स्वच्छ पत्रकारिता कीजिए और दिखाइए लोगों की पुलिस गलत है या वहाँ गलत है। हम लोग तो अपने बोलेंगे, वो अपने बोलेंगे। आपकी कर्तव्य है कि आप भी स्वच्छ पत्रकारिता कीजिए, देखिए कि आखिर गलती कहाँ से, चूक कहाँ है। कहीं ना कहीं दोनों विभाग जो है सो सीधे सीधे प्रशासन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि किस प्रकार की जांच की आप मांग करते हैं? बोले तो कि हमारे बड़िए, मेरा नाम यशोदानंद पांडे हुआ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ बिहार पुलिस एसोसिएशन का। ये झंझारपुर कोर्ट का मामला है, डीजे 1 अविनाश कुमार के कोर्ट का। क्या हुआ? मामला था कि ये घोघड़िया थानाध्यक्ष थे, उनको लोकल थाना का कोई मामला था जिनको लेकर के डीजे साहब बुलाए थे और ये समय दिए थे 11 बजे का, 18 तारीख को, कल की बात है। ये समय पर नहीं पहुंच सके, किसी छापामारी में थे और विलम्ब से पहुंचे लगभग 2 बजे। तो खबर भिजवाए कि मैं आ गया हूं। उस समय डीजे साहब बोले कि बाहर बैठा हो इसको। फिर बाद में बुलाया गया और जैसा
यहाँ गोपाल कृष्ण के द्वारा बताया गया कि मैं जब वहाँ गया तो बोले क्या कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, समय पर तो बुलाया जाता है, क्यों नहीं आए। तो ये अपना जो समस्या है वो बताए। इस पर उनके द्वारा इनको और ये गाली गलौज करने से मना किए। कौन गाली गलौज किए जी? डीजे वन साहब मना किए, तो इनके द्वारा गाली गलौज देने से मना किया गया। तो इस पर वे इनको बोले कि जूता से मैं मारूंगा। जूता लेके निकले मारने के लिए। कौन? डीजे वन साहब। तब तक ये उनको रोक लिए। इसी पर उनका स्टाफ लोग आया और इनके साथ मारपीट करने लगे। अब आगे आपका क्या मांग है? आप जिला अध्यक्ष हैं दरभंगा के। मैं मांग करता हूँ अपने एसोसिएशन के तरफ से, अपने वरीय पदाधिकारी से, और चूँकि न्यायालय हमारा सर्वोपरि है और न्यायालय और पुलिस विभाग दोनों का अन्योन्य आश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नाम बताइए अपना। मैं राधेश्याम राम, पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष दरभंगा। अगर निष्पक्ष जांच से आप संतुष्ट नहीं हुए तो आगे आप लोग की क्या तो रणनीति फिर हम होगी? लोग का जो आगे का कार्यकारिणी की बैठक में पूरे बिहार की बैठक बुलाएंगे। बैठक में जो बिहार से जो आवाज़ आएगी उस आवाज़ पे हम लोग आह्वान करेंगे, कार्यक्रम रखेंगे। क्या आप लोग इसके लिए स्ट्राइक भी जाएंगे? स्ट्राइक पर जा सकते हैं क्या आप लोग? जितना जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे।